नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। हमारे सामने प्रश्न है कि संभवन ऊष्मा को उदाहरण सहित समझाइए। हमें बताना है कि संभवन ऊष्मा क्या होती है और उदाहरण देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने क्या है, शब्द है आपके संभवन। संभवन का मतलब होता है निर्माण करना या फिर होता है फॉर्मेशन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मेशन। तो दोस्तों किसी जो कोई भी तत्व है, कोई भी यौगिक है, उसका एक मोल को बनाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो आपके संभवन ऊष्मा कहलाती है। तो संभवन ऊष्मा ये कहलाती है कि मान लीजिए हमें कोई भी यौगिक है, उसका हमको एक मोल बनाना है, तो उसके एक मोल को जो इसके कंपाउंड है, जिस जो अवयवी यौगिक है जिनसे उसको बनाया जाता है, उनकी जो मूल अवस्था रहती है, संदर्भ अवस्था रहती है, उससे यदि उसको बनाया जाए और हमें जो उत्पाद है उसका एक मोल प्राप्त हो, तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगी और जिसकी जो एंथैल्पी होगी, जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगी, वो आपके मानक संभवन ऊष्मा कहलाएगी। तो ये आपकी संभवन ऊष्मा कहलाती है किसी भी चीज को बनाने की। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं संभवन ऊष्मा को। तो दोस्तों आपके संभवन ऊष्मा की परिभाषा है किसी यौगिक के एक मोल का निर्माण जब इसके अवयवी तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूप हों, जिसको आप संदर्भ अवस्था कहते हैं, से लिए गए हों, से किया जाए तो इस अभिक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन संभवन ऊष्मा डेल्टा एच एफ कहलाता है। क्या होना चाहिए दोस्तों कि आपके जो तत्व हैं वो क्या होने चाहिए, उसकी जो सबसे स्थायी अवस्था होती है वहां से लिए गए हों। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना है। तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हमको चाहिए कार्बन और साथ में चाहिए ऑक्सीजन, और इससे मिलकर हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितना मिलना चाहिए, 1 मोल। तो हमसे कहा गया है कि इसके सबसे स्थायी रूपों में से जो अवयवी तत्व हैं वो लिए गए हैं। तो कार्बन का सबसे स्थायी रूप क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपके ग्रेफाइट। तो कार्बन आएगा यहाँ पर ग्रेफाइट। और ऑक्सीजन का स्थायी रूप क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। तो इससे हमको मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो इस अभिक्रिया का डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा, वही आपके डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस प्रकार से जो आपके अभिक्रिया की जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आपके क्या हो जाएगा, संभवन ऊष्मा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब बनाने की ऊष्मा। तो संभवन ऊष्मा हमने समझ ली दोस्तों क्या होती है, और इसका उदाहरण भी समझ लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण। कार्बन तो देखिए आप चाहें तो आप कार्बन एक तो डायमंड के तौर पर भी पाया जाता है, हीरे के तौर पर भी पाया जाता है। यदि आप हीरे वाला कार्बन लेंगे तो यहाँ पर जो आपको एनर्जी प्राप्त होगी, जो अभिक्रिया की एनर्जी प्राप्त होगी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, जो एंथैल्पी होगी, वो आपके संभवन ऊष्मा नहीं कहलाएगी। जब ग्रेफाइट लेंगे तभी संभवन ऊष्मा कहलाएगी। थैंक यू।